नमस्कार साथियों, आपका मेरे चैनल पर सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, मैं आपको बता दूं साथियों, जो जीव विज्ञान का बायोलॉजी का पहला चैप्टर लाइव प्रोसेस से था, उसका ऑब्जेक्टिव बाकी था। ठीक है, 5-6 गो ऑब्जेक्टिव और बाकी है, तो उससे करा देता हूं और अगले क्लास में आपको दूसरा चैप्टर का मैं ऑब्जेक्टिव कराऊँगा। साथियों, आप बताएँगे कि आपको लिखा हुआ ऑब्जेक्टिव चाहिए कि मैं क्लास में ही आपको लिख कर पढ़ाऊँ। आप लोग कमेंट में बताएंगे साथियों, मेरे लिए बहुत मेहनती होगा। चलिए सर, आप लोग ज़रूर कमेंट बताइएगा ताकि मुझे भी पता चले कि मुझे क्या करना है। ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे जो आपका 89 क्वेश्चन हो चुका था, वहाँ से आप देखेंगे तो आपका 90 क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ठीक है, 90 क्वेश्चन। रक्त के जो आपका रक्त है, रक्त किसके उपस्थिति में लाल दिखाई देता है? इसके उपस्थिति में लाल दिखाई देता है, रक्त किसके उपस्थिति में लाल दिखाई देता है? किसके उपस्थिति में लाल दिखाई देता है? ये आपसे पूछ सकता है। हीमोग्लोबिन के कारण, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है इसी के कारण आपको लाल रक्त दिखाई देता है। ठीक है। अब यहाँ पर लिखिए 91 कि अमीबा, जो अमीबा है, अमीबा, ठीक है, अमीबा किस प्रकार का जंतु है? अमीबा किस प्रकार का जंतु है? अमीबा किस प्रकार का जंतु है? तो कौन सा जंतु है? प्राणी समभोजी है। क्या? समभोजी। ठीक है, प्राणी समभोजी। अब लिखेंगे 92 नंबर सवाल। बोमेन संपुट एवं ग्लोमेरुलस को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? रूप से क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो लिखेंगे मल्पीगियन, मैलपीगियन कोष कहा जाता है। कोष कहा जाता है, हाँ, कोष। ठीक है। अब लिखेंगे फुफ्फुसीरा 93। फुफ्फुसीरा, सिराएं लिख सकते हैं। फुफ्फुसीराएं हृदय की किस वेशम में खुलती हैं? किस वेशम में खुलती है?
किस वेशम में खुलती है? किस वेशम में खुलती है? यहाँ पर आधा स है, किस वेशम में खुलती है? तो बाया आलिंदा में, बाया आलिंद, बाया आलिंद। ठीक है। और यह कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचक अम्लीय माध्यम में करता है? यहाँ पर लिखेंगे 93 हो गया, 94 नंबर सवाल को अपन लिखेंगे। लिखेंगे 94 नंबर सवाल कि कौन सा एंजाइम प्रोटीन कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन अम्लीय माध्यम में करता है? अम्लीय माध्यम में करता है। कौन करता है? पेप्सिन करता है। ठीक है। पेप्सिन करता है। अब लिखेंगे 95 नंबर सवाल कि मनुष्य के शरीर में कौन सा एंजाइम अनुपस्थित है? शरीर में कौन सा एंजाइम अनुपस्थित होता है? सेल्यूलोज। कौन सा? सेल्यूलोज होता है। सेल्यूलेज होता है। ठीक है। आपका लास्ट है, यहाँ पर लिख लीजिए। यहाँ पर लिख लीजिए लास्ट 96 कि मनुष्य में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? कहाँ से शुरू होता है? जो आप लोग खाते हैं वह पचना कहाँ से शुरू होता है? अमाशय से। कहाँ से होता है? अमाशय से शुरू होता है। ठीक है, अमाशय से। ये आपका पहला चैप्टर नंबर 1 का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव हो गया। क्या हो गया? कंप्लीट ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है, कंप्लीट ऑब्जेक्टिव ख़त्म हो गया इस पहला चैप्टर का। अब हम कल से जो करेंगे चैप्टर नंबर 2 से हम करेंगे। ठीक है, 2 से चैप्टर नंबर करेंगे स्टार्ट। और अब मैं लिख कर नहीं पढ़ाऊँगा, क्यों नहीं? और आप चाहते हैं कि मैं लिख के पढ़ाऊँ तो ठीक है, लिख के पढ़ाऊँगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं लिख दूँ, केवल लिख दूँ और इसका आंसर मैं अपने हाथों से लिखूँ, या क्वेश्चन आपका लिखा रहेगा इसी तरह बोर्ड पर आपका क्वेश्चन लिखा रहेगा। जैसे यह क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन मैं लिख दूंगा पहले से क्वेश्चन लिख दूंगा। अब इसका आंसर क्लास में कराऊँ। जैसे यह क्वेश्चन लिखा रहेगा इस तरह से, कौन सा एंजाइम प्रोटीन पाचक अम्लीय माध्यम से करता है? तो आपका क्या हो जाएगा? पेप्सिन। ऐसे मैं आपका क्या करूँगा?
ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। तो आप चाहते हैं अगर इस तरह से हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।